बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रीमी पास्ता फ्रूट सैलेड की रेसिपी। ये बनाना वैसे तो बहुत ही आसान है ना, लेकिन इसको बनाते वक्त कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी सॉस को जब बनाते हैं ना तो उसमें जो मेथड यूज़ होगा उससे इसका जो टेस्ट है ना वो बाज़ार के जो इस तरह का सैलेड होते हैं उनको पीछे छोड़ देगा। और वैसे भी इस तरह के जो सैलेड्स हैं आपको मोस्टली शादियों पे देखने को मिलते होंगे, लेकिन उनसे भी बेस्ट जो सैलेड है ना आप घर में किस तरह बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए मैंने लिए हैं जी बनाना, एप्पल और मकरोनी को बॉयल कर लिया है, आलूओं को बॉयल कर लिया है और गाजरों को भी अच्छे से बॉयल करके क्यूब कट में कट कर लिया है। इनकी कटिंग आप देख लें, स्पेशली कटिंग को आपने ज़रूर फोकस में रखना है, बिल्कुल इतनी ही कटिंग इसकी करनी है। और ये जो मटर है इनको भी बॉईल कर लिया है, अनार है उनको छील लिया है, दही ली है, इसके लिए पाइनएप्पल लिए हैं और पीसी हुई चीनी ली है। इसके अंदर जाएगी जी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, मेयोनीज़ और फ्रेश क्रीम। तो इन इंग्रेडिएंट का सीन इस वजह से आपके साथ शेयर किया है ताकि आप इनकी कटिंग देख लें कि इस साइज़ में आपने कटिंग को रखना है। और जो पाइनएप्पल है उनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब चलते हैं जी सॉस बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप मेयोनीज़, 1 कप तकरीबन मेयोनीज़ ली है और 1 पाव मैंने यहाँ पे ली है, यानी 250 ग्राम दही। और 1 पैक जाएगा जी फ्रेश क्रीम का। फ्रेश क्रीम आपने लेनी है जो सैलड के अंदर यूज़ होती है, जो विप्ड क्रीम होती है वो आपने यूज़ नहीं करनी। और साथ ही इसके अंदर जाएगी जी सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अब आपको सफ़ेद मिर्च का नहीं पता होगा तो मैं आपको इसकी पैकिंग भी दिखाती चलती हूँ। इजीली मार्केट से आपको बहुत ही कम पैसों में, आई थिंक 100 की ये मुझे पैकिंग में मिली थी। और इसके साथ ही जाएगा जी जायके को इन्हेंस करने के लिए काली मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे जी 4 से 5 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी ऐड कीजिएगा, साबुत चीनी ऐड ना कीजिएगा, वो मेल्ट होने में या फिर मिक्स होने में टाइम लेती है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनको यकजान कर लेना है। हैंड विस्क की मदद से इस तरह इसको बीट कीजिएगा। एक तो इसके अंदर जो मीठा और दूसरे इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और दूसरा ये स्मूथ हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सॉस रेडी हो चुकी है। अब इसको ऐड करेंगे जी एक सर्विंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसके कलर को थोड़ा सा इन्हेंस करना था इस रेसिपी के लिए, तो इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कलर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जेल फूड कलर था तो मैंने वो ऐड किया है। और देखिए अच्छे से इसको मिक्स करना है, इससे इसका जो कलर है ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक सर्विंग बाउल में सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले केला ऐड किया है, उसके बाद इसके अंदर ऐड किए हैं जी सेब, उसके साथ ही जाएंगे जी बॉयल की हुई गाजरें, और इसके साथ ही ऐड किए हैं जी मकरोनी यानी पास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 कप मकरोनी है और इसके साथ ही जाएगी जी तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू क्यूब कट में कटे हुए, और मटर और अनार। मटर को भी अच्छे से बॉयल कर लिया था और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एट अ टाइम सारे जो कलर्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और यकीनन इनकी ग़िज़ाइयत भी इस सैलड में भरपूर होगी। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी पाइनएप्पल के चंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये सारे जो इंग्रेडिएंट हैं वो अच्छे से हल हो गए हैं, यानी मिक्स हो गए हैं। तो अब इसके अंदर कुछ मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करने, इसके अंदर जस्ट हमने अपनी सॉस ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी क्रीमी सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे रिस्क में बरकत आती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इस सैलड का कलर देखिएगा, इसकी लुक देखिएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस सॉस की वो देखिएगा इस सैलड के अंदर कैसे आती है। इस सॉस को सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल बनाने के लिए मैंने इसके अंदर वाइट पेपर का पाउडर ऐड किया था, यानी सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया था। यहाँ यही हमारे घरों में गलती की जाती है कि काली मिर्च का पाउडर तो ऐड कर दिया जाता है लेकिन सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया जाता, उससे इसका टेस्ट जो है ना वो निकल के नहीं आता था। अल्हम्दुलिल्लाह जी सैलड हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने रेडी की है। ये बिल्कुल जो रेस्टोरेंट में लेके आप खाते हैं या शादियों पे इस तरह के सैलड लेके खाते हैं तो ये उनको भी पीछे छोड़ देगी। ग़िज़ाइयत से भरपूर क्रीमी फ्रूट पास्ता सैलड जो है उसकी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसको घर में बना सकते हैं, किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं। अगर आप जब भी ये रेसिपी बनाएं और उसमें उस तरह का टेस्ट ना आए जिस तरह आप बाहर से लेके खाते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
सेम इसी मेथड से आप इसकी सॉस तैयार कीजिएगा और इसी मेथड से सारे फ्रूट्स को कट कीजिएगा। आपकी रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।